नमस्कार बच्चों, मैं शिव कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। नीट का रिजल्ट जारी हो चुका है और रैंक के अकॉर्डिंग अब आपको पता लग गया होगा कि कहाँ आपको कॉलेज मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगी या वेटनरी मिलेगी या बीएमएस मिलेगी। और बाकी जो मैंने लास्ट ईयर की जो डाटा आपको बताए थे, बीएमएस है, बीडीएस है, उससे भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है। एम्स के भी मैंने डाटा बताए थे। उसके अलावा जो अदर स्टेट है, हरियाणा है, राजस्थान है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करता हूँ डीयू कोटे की। एमबीबीएस के अंदर जो बच्चे दिल्ली से 11th-12th करते हैं उनको 85% कोटा दिल्ली का मिलता है। तो लास्ट ईयर डीयू कोटे में क्या कट ऑफ गई और कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बताऊंगा। और डीयू के अंदर, डीयू कोटे के अंदर उसके अलावा आईपी कोटा होता है, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो उनमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जो दिल्ली में जो कॉलेजें हैं, जिन बच्चों ने 11th-12th दिल्ली से किया है, उनका कोटा दिल्ली के अंदर होता है 85% में स्टेट कोटे के अंदर। तो डीयू कोटे के अंदर पहले 3 कोटे जो कॉलेजें आती हैं, मौलाना आजाद, यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग। तो इनका रजिस्ट्रेशन आपको एफएमएससी की जो वेबसाइट है वहां से करना पड़ता है। और उसके अलावा जो वीएमसी और जो अटल बिहारी वाजपेयी है, इसका जब एमसीसी की जब काउंसलिंग होती है वहां पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने 11th-12th दिल्ली से की है, तो आपने दिल्ली का वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो डीयू कोटा आपको उसमें उसका बेनिफिट मिलता है आईपी कोटे में। बाकी मौलाना आजाद, यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग के लिए आपको एक एफएमएससी की वेबसाइट है, उस पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें आपको एक फॉर्मेट मिलता है जिसे आपको जहाँ से स्कूलिंग की है वहाँ से प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के उसमें अपलोड करना पड़ता है। और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब एमसीसी काउंसलिंग होती है वहाँ पे आपको डीयू कोटे का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक टिक हुआ, सिलेक्ट हुआ मिल जाता है। तो अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनडीएमसी और आर्मी एससी में, जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है दिल्ली के अंदर। तो इसका जो आईपीयू जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन होता है। आर्मी कॉलेज के अंदर जो बिना 11th-12th वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों के फादर आर्मी में हैं, वो इसमें अगर 11th-12th आपने दिल्ली से नहीं किया है तब भी आप इस कॉलेज में जा सकते हैं अगर आपके फादर आर्मी में हो। बाकी 2 कॉलेज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एनडीएमसी, इसमें वही बच्चे जा सकते हैं जिनका दिल्ली से 11th-12th की हो या डीयू कोटे से हो, दिल्ली से वो खुद हो, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन तीनों कॉलेजों का आपको जो आईपीयू गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है उसकी साइट पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और वही यूनिवर्सिटी इनकी काउंसलिंग करवाती है। बाकी जो बच्ची 5 कॉलेज आईपी कोटे के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब ऑल इंडिया कोटे की अपन काउंसलिंग करते हैं वहाँ आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। और मौलाना आजाद और यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग के लिए आपको एफएमएससी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं इनकी कट ऑफ की, लास्ट ईयर किस रैंक पे ये कॉलेजें मिली हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलाना आजाद की डीयू कोटे के अंदर। तो मौलाना आजाद जनरल कैटेगरी में 1461 रैंक पे क्लोज हुआ। ओबीसी के अंदर ये कॉलेज 5015 रैंक पे मिली। ईडब्ल्यूएस के अंदर 1072 रैंक पे मिली। एससी के अंदर 57,052 रैंक पे मिली और एसटी के अंदर 1,31,962 कॉलेज 1,31,962 रैंक पे ये कॉलेज मिली। तो एम्स दिल्ली के बाद जो कॉलेज आती है वो मौलाना आजाद ही आती है, जो टॉप कॉलेजों में बात करते हैं। तो एम्स दिल्ली के बाद ये कॉलेज, इस कॉलेज का नंबर 2 आता है। तो इस कॉलेज में अगर आप में एडमिशन लेना है, दिल्ली से 11th-12th आपने की है, अगर आपकी इस रेंज के आसपास, इस रैंक के आसपास अगर रैंक आ रही है और आपने दिल्ली से 11th-12th की है आपने, तो वहाँ पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एफएमएससी की वेबसाइट पे, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं लेडी हार्डिंग की। तो लेडी हार्डिंग की ओनली लड़कियां इसमें जाती है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो 5,573 है। डीयू कोटे में सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी की गई हुई है। तो उसके बाद ओबीसी की है 16,611 रैंक तक मिला है, मतलब सबसे ज्यादा रैंक तक यही कॉलेज मिली हुई है। इसमें सिर्फ लड़कियां पार्टिसिपेट करती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर ये 12,137 रैंक पे मिला। एससी के अंदर ये 77,704 रैंक पे मिला और एसटी के अंदर 1,82,127 रैंक पे लेडी हार्डिंग ये कॉलेज मिली हुई है। ये भी दिल्ली की टॉप कॉलेजों में आती है। उसके बाद करते हैं यूसीएमएस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। जनरल कैटेगरी में ये 3510 रैंक तक मिली। ओबीसी के अंदर ये 9,463 रैंक तक मिली। ईडब्ल्यूएस के अंदर ये 6,859 रैंक पे मिली और एससी के अंदर ये 73,142 रैंक पे ये मिली हुई है। एसटी के अंदर 1,93,440 रैंक पे मिली डीयू कोटे के अंदर। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी 2,227 रैंक पे क्लोज हुआ।
जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी के अंदर 7,238 रैंक तक ये कॉलेज मिला इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 5,971 रैंक पे मिला, और एससी के अंदर ये 59,857 रैंक पे क्लोज हुआ। एसटी के अंदर 1,76,068 रैंक पे ये क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं वर्धमान की, वीएमएफसी की। तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, इसकी जनरल कोटे की जो कट ऑफ है, रैंक है, वो 1481 रैंक पे क्लोज हुआ जनरल कोटे के अंदर। 1481 रैंक। ओबीसी है वो 5,293 रैंक पे क्लोज हुआ। ईडब्ल्यूएस है वो 3579 रैंक पे क्लोज हुआ। एससी थी वो 42,487 रैंक पे क्लोज हुई, और एसटी है वो 1,61,842 रैंक पे लास्ट ईयर इन कॉलेजों में डीयू कोटे के अंदर जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से किया है और दिल्ली डोमिसाइल के बच्चे हैं, दिल्ली स्टेट के बच्चे हैं, उनकी इस कट ऑफ पे लास्ट ईयर इनको कॉलेज मिला हुआ है। तो इनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैंने बताई। जो 3 कॉलेज हैं, एसीएमएस है और एनडीएमसी है, डॉक्टर भीमराव है, वो आईपीओ कोटे के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। और अटल बिहारी और वर्धमान का एमसीसी की जब काउंसलिंग होती है वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और मौलाना आजाद, लेडिंग हार्डिंग और यूसीएमएस के लिए आपको पहले एफएमएससी की जो वेबसाइट है, आगे मैं बताऊंगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये लास्ट ईयर डीयू कोटे की जो कट ऑफ थी, आईपी कोटे की कट ऑफ थी, मैंने आपको बताई 2024 की, जिससे आपको काउंसलिंग में हल पहुंच के कि आपको डीयू कोटे के अंदर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बाकी जो 2-3 कॉलेजें हैं उसकी कट ऑफ मैं बताता हूँ लास्ट ईयर की, एसीएमएस की और एनडीएमसी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ये इसकी कट ऑफ थी। अब पहले एफएमसी की जो वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो एफएमएससी, आप सिलेक्ट करें, उस पर सर्च करेंगे गूगल पे fmsc.du.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद और जो यूसीएमएस कॉलेज है उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका इंफॉर्मेशन बुकलेट सारा आया हुआ है। आपको इसमें जो परफॉर्मा दिया हुआ है इस वेबसाइट पे, परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये परफॉर्मा डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको जहाँ से आपने स्कूलिंग की है वहाँ से प्रिंसिपल के साइन होंगे, 12th जहाँ से आपने की है, तो इसमें परफॉर्मा में साइन आपको प्रिंसिपल की सिग्नेचर करवा के जब फॉर्म भरेंगे एफएमसी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा जिन बच्चों ने 11-12 भी की है और जिनके फादर आर्मी में है, उनके लिए भी इसमें एक परफॉर्मा दिया हुआ है। उस परफॉर्मे को आपको जो जिला से क्या राज्य सैनिक बोर्ड और केएसबी से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। उसका भी एक परफॉर्मा है इसके अंदर। सीडब्ल्यू कोटा इसके अंदर जो दिल्ली कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से किया है, जिन बच्चों के फादर आर्मी में है, वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आर्मी कोटे का बेनिफिट इसके अंदर डीयू कोटे के अंदर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बुकलेट की। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो जिसमें जो सीटें हैं उसके बारे में बताता हूँ। डीयू कोटे के अंदर जो 3 कॉलेज हैं इनके अंदर कितनी सीटें हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये इसका इंफॉर्मेशन बुकलेट है, आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इसमें जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, कितनी क्या फीस है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो ये इसका इंफॉर्मेशन बुकलेट है 25 और 26 सेशन का। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय क्या चीज़ फीस इसमें लगती है। अगर आप SC/ST और PW कैटेगरी से है तो 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन देने पड़ेंगे। जनरल OBC EWS बच्चों के लिए 1500 रुपये फीस है। और लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद और UCMS के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। अब बात करते हैं इसकी सीट मैट्रिक्स की। तो इसमें जो बच्चे एलिजिबल कौन है, जिन बच्चों ने दिल्ली से 11-12 किया है और दिल्ली डोमिसाइल के बच्चे हैं, वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय, वो भी मैं बता देता हूँ इसमें। तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके साथ जो पासपोर्ट साइज फोटो है जो नीट में लगाई थी वो फोटो चाहिए, आपके सिग्नेचर है, नीट का एडमिट कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड है, आपके आधार कार्ड की कॉपी है, आधार कार्ड की कॉपी है। उसके अलावा इसमें आपका जो 10th की मार्कशीट है, 11th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये चीज़ें आपकी चाहिए। उसके अलावा जो परफॉर्मा मैंने बताया इसमें आपको एफएमएससी की वेबसाइट में, वो परफॉर्मा आपके पास होना चाहिए। और जिस बच्चों ने ओपन स्कूलिंग से भी दिल्ली से किया है या पत्राचार विद्यालय से किया है, उन बच्चों को भी डीयू कोटा इसके अंदर मिलता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। और आर्मी के लिए इसमें एक परफॉर्मा हो रहा है, वो आपको राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड से साइन करवाने पड़ते हैं। अलॉटमेंट के समय आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं उसका प्रिंट आउट आपके पास, उसकी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए सिग्नेचर की हुई, सेल्फ अटेस्टेड की। फीस मैंने आपको बता दी।
अब बात करते हैं इसकी सीटों की संख्या की, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग और यूसीएमएस, तो इनमें टोटल जो सीटें हैं दिल्ली इसके अंदर 659 ये टोटल सीटें हैं। डीयू कोटे के अंदर 540 सीटें, जो 85% कोटा आता है उसमें 540 सीटें हैं। ऑल इंडिया कोटे के अंदर 98 सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती है। और एनजीवाई सीटें 21 सीटें हैं। इसके के बारे में बताता हूँ कि एनजीवाई सीटें ये क्या है। इसमें मौलाना आजाद और लेडी हार्डिंग है, इसमें सीटें हैं इनकी 21 सीटें हैं। लेडी हार्डिंग में 15 सीटें हैं और जो मौलाना आजाद है उसमें 6 सीटें हैं। तो एनजीवाई क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये डीयू कोटे की सीटें की बात हुई। उसके अलावा एलिजिबिलिटी में इसमें 17 साल है, जो नीट का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वही इसमें क्राइटेरिया है। तो एमबीबीएस और बीडीएस आप दोनों में इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो एनजीओए का मतलब है नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पुल कोटा स्कीम इसको बोलते हैं। तो ऐसे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो बच्चे भी इन 2 कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लद्दाख है, वहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो लद्दाख के बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल जो आर्मी में है और ऑन ड्यूटी है चाहे रिटायर है, उनके फॉर्म भी इसके थ्रू भरे जाते हैं। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के थ्रू ऑफलाइन फॉर्म इनका भरा जाता है, इनकी भी सीटें इनके अंदर होती है। चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, रो है, एसएसएफ है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज है। उसके अलावा रो वगैरह है, इनकी भी सीटें होती है। तो इनका भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इनके थ्रू आवेदन होता है। ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, इनका आवेदन ऑनलाइन नहीं होता। भारत सरकार इनको नॉमिनी करती है किन को ये सीटें देनी है। उसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ इंडियन बेस्ड स्टाफ सर्विंग इंडियन मिशन अब्रॉड, जो राजदूत है जो बाहर विदेशों में जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी इसमें कॉलेज मिलती है। उसके अलावा तिब्बतियन रिफ्यूजीज है, उनको कॉलेज मिलती है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक्स होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको बच्चों को इनमें कॉलेज मिलती है। उसके अलावा जो इंडियन मिशन अब्रॉड है, जो शांति मिशन में बाहर रह रहे हैं, उनके बच्चों को भी इसके अंदर सीटें मिलती हैं। तो ये टोटल 21 सीटें हैं मौलाना आजाद और लेडी हार्डिंग में। तो भारत सरकार इनको नॉमिनी करती है कि भाई इनको सीटें देनी है। इनके आवेदन इन संस्थाओं से होते हैं, ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो इनका आवेदन ऑनलाइन नहीं होता है। फिर इनकी सीटें जो 21 है, तो जो एमसीसी काउंसलिंग है उनके थ्रू इनको सीटें मिलती हैं, तो उसमें चॉइस फिलिंग इसके अंदर होती है। तो ये इसकी डीयू कोटे की बात थी। अब बात करते हैं जो 3 कॉलेज और बच गई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीएमसी और एसीएमएस। तो उनकी जो सीटें हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। पहले तो अपन लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे, उनकी लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई। तो ये जो वेबसाइट है, मैंने जो आईपीयू गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है उसकी साइट पे मैंने कट ऑफ डाउनलोड की है, और इससे थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा कि भाई लास्ट ईयर दिल्ली कोटे में आपको इन कॉलेजों में कहाँ तक कॉलेज मिल सकती है। तो सबसे पहले एसीएमएस जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इसमें जिन बच्चों के फादर आर्मी में है और कहीं से भी हो, चाहे आपने दिल्ली से 11-12 नहीं की हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 25,699 गई है आर्मी कोटे के अंदर। 25,699 नीट के बराबरी इसकी कट ऑफ थी। इस बार भी नीट के बराबरी कट ऑफ मिलने के चांसेज है। उसके अलावा इसमें दिल्ली जनरल पीडब्ल्यूडी में हाई रैंक तक मिला है, 4,73,632 तक ये कॉलेज मिली है। एससी की जो कैटेगरी, दिल्ली की जो एससी के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बताता हूँ, दिल्ली स्टेट के बच्चों के बारे में। तो दिल्ली स्टेट के बच्चे हैं, 1 मिनट, तो SCNO आपको दिख रही होगी। तो दिल्ली के अंदर ये जो कॉलेज है वो 1,09,403 रैंक पे मिली है, दिल्ली स्टेट कोटे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। एसटी के अंदर ये 2,01,703 रैंक पे मिली हुई है एससी कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर एससी की जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनके फादर आर्मी में नहीं है, उनकी भी सीटें इसमें रिजर्व है। उन बच्चों की कट ऑफ में उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें एससी की भी 2 सीटें दी हुई है, जो बाहर अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके जरूरी नहीं उनके फादर आर्मी में हो। तो उसकी कट ऑफ 1,53,500 है। उनकी भी 2 सीटें इसके अंदर रिजर्व रखी गई है एसीएमएस कॉलेज के अंदर। डीयू कोटा होना उनका जरूरी नहीं है, 11-12 उन्होंने दिल्ली से नहीं की हो तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी जरूरी नहीं उनके फादर आर्मी में नहीं हो, तो बिना आर्मी वाले बच्चे जिनके फादर आर्मी में नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एससी कैटेगरी के ओनली अंदर। तो एससी कैटेगरी के अंदर 2 सीटें इसके अंदर रिजर्व रखी गई है। उसके अलावा अब बात करते हैं जो 2 कॉलेज हैं। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
दिल्ली ओबीसी कैटेगरी की अपन बात करेंगे तो दिल्ली ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये कॉलेज 14,661 रैंक पे मिला हुआ है दिल्ली ओबीसी कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अंदर ये कॉलेज 13,064 रैंक पे मिला हुआ है। और जो ओपन इसकी जो ओपन दिल्ली की जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के अंदर ये कॉलेज 5,473 रैंक पे मिला हुआ है। उसके अलावा जो पीडब्ल्यू जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी कट ऑफ इसमें बहुत हाई गई है, 6,06,258 रैंक पे मिला हुआ है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो डीयू कोटे से आते हैं, 11th-12 दिल्ली से किया है। अगर वो फिजिकल हैंडीकैप है तो वहां पे आपको दिल्ली में कॉलेज आराम से मिल सकता है इन कॉलेजों के अंदर। अब बात करते हैं एनडीएमसी की, तो एनडीएमसी ओबीसी कैटेगरी के अंदर 16,055 रैंक तक मिला हुआ है दिल्ली कोटे के अंदर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ये 14,872 रैंक तक मिला हुआ है। अब बात करते हैं एससी की, और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी इसकी मैं बात करता हूं तो ये कॉलेज 7,46,158 रैंक पे मिला हुआ है। फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12 दिल्ली से किए तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाई रैंक तक उनको कॉलेज मिला हुआ है तो दिल्ली के अंदर उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। और दिल्ली जो जनरल डिफेंस के बच्चे हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली स्टेट के बच्चे हैं डिफेंस के अंदर आते हैं, तो उनकी कट ऑफ इसमें हाई गई है। तो उनकी मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। दिल्ली डिफेंस की अपन बात करें तो ये 4 पीओटी के अंदर 8,06,832 रैंक पे क्लोज हो गया। और उसके अलावा जो एनडीएमसी है वो भी हाई रैंक तक मिला हुआ है, पीओटी 4 तक इसमें मिला हुआ है। तो इसके अंदर दिल्ली स्टेट के बच्चों, जिन बच्चों ने आर्मी इसमें दिल्ली से वो अगर 11th-12 की है वो बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी एससी कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो एससी कैटेगरी के अंदर ये कॉलेज 91,520 पे रैंक पे मिला हुआ है डॉक्टर भीमराव। और एनडीएमसी है वो 93,512 रैंक पे मिला हुआ है। एसटी के अंदर ये 1,97,024 रैंक तक मिला हुआ है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो 2,01,645 रैंक तक मिला हुआ है। तो ये दिल्ली स्टेट की कट ऑफ थी। और इन कॉलेजों के लिए आपको जो आईपीयू गुरु गोविंद सिंह की वेबसाइट है उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा 3 कॉलेजों के लिए। बाकी वीएमसी और वर्धमान और अटल बिहारी वाजपेयी है उसके लिए आपको जो एमसीसी की काउंसलिंग होगी उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दिल्ली स्टेट की कट ऑफ के बारे में बताया। बाकी अब अगर आप काउंसलिंग के लिए हमसे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है studentpointseeker.com। जो बाहर के अदर स्टेट के बच्चे हैं और काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसमें हमारे पैकेज दिए हुए हैं, उनसे आप ऑनलाइन बुकिंग करके पेमेंट करवा सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको इसमें मिल जाएंगे इसमें। और जिन बच्चों को ओनली लिस्ट वगैरह काउंसलिंग के लिए सारी सिर्फ हेल्प चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, लिस्ट वगैरह कॉलेजों के डाटा चाहिए, तो वो 75 ये 7500 रुपये का पैकेज है। इस पर जाके ऑनलाइन पेमेंट करके खरीद सकते हैं। उनका सारा डाटा आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और जो बच्चे बाहर के हैं ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए 20,000 का पैकेज इसमें रखा गया है। वो किसी भी स्टेट के हो, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की 20,000 फीस इसमें रखी गई है। और प्राइवेट कॉलेजों की फीस है वो 50,000 रुपये है। आप किसी भी स्टेट से हो, प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन बुकिंग करके आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको काउंसलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, लिस्ट वगैरह चाहिए, तो यहाँ हमारे नीचे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको सारी वीडियो आप देख सकते हैं। वेटनरी है, जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी सबकी वीडियो डाली हुई है, उनकी कट ऑफ की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। बाकी वेबसाइट के नीचे आपको यूट्यूब, जो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, इनका सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी डीयू कोटे के बारे में। आगे अपन राजस्थान स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा, कौन सी कॉलेज किस रैंक तक मिली हुई है, और जो भी अपडेट आएगा काउंसलिंग के लिए वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।